तो इसका इसका फंक्शन जो है बॉडी में, ये प्रोटेक्टिव है। और इसके अलावा ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका इसमें जो आपके कई ऑयलिंग का काम है, वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम है, ये सब जो है ये कफ के हैं। और ये क्योंकि देखिए इसमें इसी में जो मॉइस्चरिंग का, जैसे हमने वो देखा अभी इसमें पित्त में, अभी हमने डिस्कस किया है कि पित्त में, पित्ता एलिमेंट में स्टमक हैज अ कैपेसिटी टू डाइजेस्ट इटसेल्फ, लेकिन उसका रेगुलेटिंग जो है, उसकी रेगुलेशन है, उसको रेगुलेट करने का तरीका है वो मॉइस्चर से होगा। और वो मॉइस्चर जो है वो कफा द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो चंद्रमा जैसे प्लेनेट के थ्रू किया जाता है। हमारी बॉडी में दो ही प्लैनेट्स जो हैं सारे सारे फ्लूइड्स को गवर्न करते हैं। जो फ्लूइड्स एसेंशियल हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उनको चंद्रमा रेगुलेट करता है। और जो जो फ्लूइड्स आर एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन एंड केमिकल चेंजेस, जो हार्मोन्स वगैरह हैं, उनको शुक्र गवर्न करता है। तो ये तो आपके दो प्लैनेट्स हैं जो आपके मॉइस्चर को, बॉडी के अलग अलग मॉइस्चर को, जैसे इसके साथ चंद्रमा के साथ रक्त धातु है, वो धातुओं की बात अभी बाद में करते हैं। तो ये तो हो गया आपके इसमें। अब इसमें इसमें है सेंस ऑफ टेस्ट। ये जो है आपका वाटर एलिमेंट, इसमें सेंस ऑफ टेस्ट रहता है। सेंस ऑफ टेस्ट में देखिए कि आपको एक चीज समझने की जरूरत पड़ेगी कि अगर आप ये देखिए कि अगर अगर हमारा जो सैलिवा है, जो इसमें हमारे जुबान के हमारे अपने मुंह में, तो ये सैलिवा से क्या रहता है कि अगर ये किसी कारण से ये डिहाइड्रेट हो जाए, तो नो नो ये जो आपका जो है, ये नो वाटर नो टेस्ट। आपका जो इसमें जो ये सीक्रेशन है, अगर नहीं होगा तो टेस्ट ही नहीं आएगा किसी फूड का। तो सेंस ऑफ टेस्ट जो है ये मरकरी के साथ एसोसिएटेड है। मरकरी हमारी जमान है। तो ये अब देखिए कि इसमें इसमें वाटर एलिमेंट से जो है सेंस ऑफ टेस्ट आया। और अगर बॉडी में ये ज्यादा हो जाता है तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें जो धातुएं हैं, जैसे शुक्र धातु है, यानी कि स्पर्म हो गया, रक्त हो गया, और जो मदर्स अपने जो है लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके मिल्क की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, ब्लड की क्वालिटी ज्यादा ज्यादा होने से, ये कफा एलिमेंट ज्यादा होने से या वाटर एलिमेंट ज्यादा होने से उसकी क्वालिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, में उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि जितने एलिमेंट्स हैं अगर वो रेगुलेटेड हैं तो ठीक है। तो ये हो गया सेंस ऑफ टेस्ट। अब इसके बाद अगला एलिमेंट है वो पृथ्वी एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट से जो है हमारा जो सेंस एसोसिएटेड है, अर्थ का क्या है, अर्थ हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अर्थ का इज द स्ट्रक्चर दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बॉडी। तो अर्थ एलिमेंट में जो सेंस एसोसिएटेड है वो सेंस ऑफ स्मेल। और ये सेंस ऑफ स्मेल जो है इट इज एसोसिएटेड विद इसका प्लैनेट वीनस। अब सेंसेस की बात करें, अब किसी को नोट करना है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन अब सिर्फ सेंसेस की बात करूंगा, अभी एलिमेंट्स की मैं बात नहीं करूंगा। पहला, सेंस ऑफ हियरिंग जुपिटर, सेंस ऑफ टच सैटर्न, सेंस ऑफ साइट मार्स, सेंस ऑफ टेस्ट मरकरी, सेंस ऑफ स्मेल वीनस। तो ये 5 सेंसेस हैं। ये जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, या आप किसी मेडिकल बोलिए, आयुर्वेदिक बोलिए, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी बोलिए, ये आपको एक आधार देते हैं कि ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस की वजह से, खास करके जो एलर्जीज का टॉपिक है उसमें तो सेंसेस पे ही सारा, सेंसेस के थ्रू ही बॉडी में रिएक्शंस होते हैं।
जैसे पोलन्स हैं वो उनको आप स्मेल करते हो तो फिर वो राइनेटस या वो हे फीवर ऐसी एलर्जीज हो जाती हैं। तो ये सेंसेस के थ्रू ही जो है ज्यादातर एलर्जीज और बीमारियां जो हैं आपके शरीर में आती हैं। अब बात आ जाती है धातु की। 7 धातुएं एसोसिएटेड हैं। 7 धातुएं जो हैं वो खास करके अलग अलग प्लैनेट्स को एसोसिएट की हुई हैं। तो पहली धातु जो है सूर्य, सूर्य को दिया गया है अस्थि, अस्थि यानी कि बोन्स। रक्त धातु यानी कि ब्लड, ये मून के साथ एसोसिएटेड है। एक मिनट। रक्त धातु मून के साथ एसोसिएटेड है। और आपको मेदा धातु यानी कि फैट, ये जुपिटर के साथ एसोसिएटेड है। मज्जा धातु यानी कि बोन मैरो, ये मार्स के साथ एसोसिएटेड है। शुक्र धातु जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स हैं, ये इसको शुक्र धातु बोला जाता है, उसका नाम ही शुक्र के अनुसार है, तो ये वीनस के साथ। और जो आपका ये मसल्स रहते हैं, ममसा धातु, ये शनि के साथ एसोसिएटेड है। अब इसमें एक एक देखिए बड़ा लॉजिकल और ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन है इसका, इस तरह से कि ये एक दूसरे को कैसे कैसे एक दूसरे से नरिशमेंट लेते हैं और कैसे एक दूसरे को के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मान ये देखिए कि अब रस धातु है, ये प्लाज्मा है, इसको नरिशमेंट जो है हमारा डाइजेस्टेड फूड से मिलती है। और इसका प्लेनेट हमेशा चंद्रमा रहता है, प्लेनेट मून रहेगा, और इसका एलिमेंट कफ रहेगा। और इससे इसके जो है इससे नरिशमेंट जो है रस से यानी कि प्लाज्मा से नरिशमेंट जो लेता है वो रक्त धातु लेता है। और इसका इसका काम है जीवना, यानी कि हमारी बॉडी को बेसिकली एनलिवनिंग का प्रोसेस है, अपनी बॉडी को जीवन देना, जीवन देना। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं मन की, चंद्रमा जो है वो एस्ट्रोलॉजी में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो मन भी है, शरीर भी है और प्राण भी है। यही एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स बोलते हैं कि शरीर, मन और प्राण, ये 3 चीजें हैं। और मन मन वो चीज नहीं, मन जो है वो उसका बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है। मन एक छोटी, मन में इमोशंस भी हैं, मन में आपकी फीलिंग्स भी हैं, मन में जो आप एंगर, एनवी, जो भी आप फील करते हो वो सब, वो भी मन में है। आपका ब्रेन भी है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी भी है, आपकी कंडीशंस भी हैं, आपकी सरकमस्टांसेस भी हैं। ये इसीलिए मन का प्रभाव जो है, मन, चंद्रमा एज जो है, ये शरीर का कारक भी है, मन का कारक भी है और प्राण का कारक भी है। इसलिए ये बोला जाता है कि अगर प्राण नहीं तो बाकी धातुओं का भी नाश हो जाता है। जो सप्त धातुओं की हम बात करते हैं, तो अगर प्राण नहीं होंगे या चंद्रमा सबल नहीं है तो बाकी धातुओं का भी नुकसान होता है। और मन पे प्रभाव की बात होती है तो हम ये भी देखिए कि चंद्रमा जो है, इस पे हम गोचर की बात जब होती है तो जो इन्फ्लुएंसेस हम लेते हैं मून पे या चंद्रमा पे, वो खास करके क्लासिक एस्ट्रोलॉजी में या आपकी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में वो सब चंद्रमा से लिया जाता है। और ये प्रभाव ही हैं जो हमें एक्शंस, जो हमारे गुड एंड बैड एक्शंस को गवर्न करते हैं। बेसिकली आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस है आपका मन से है, वॉट एवर इट इज। क्योंकि जो एक्शंस हैं, जो हमारे थॉट्स एंड एक्शंस में बदलते हैं, वो गुड और बैड, एज पर द पीरियड, एज पर द प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस, वो उसी तरह से हमारे कर्म हो जाते हैं। मान लीजिए कि इन्फ्लुएंस, अब मान लीजिए कि सैटर्न का इन्फ्लुएंस है तो ऑब्वियसली थोड़ा लेजी हो जाएगा।
लेकिन जब काम करना पड़ेगा फिजिकल लेबर बढ़ जाएगी, पसीना ज्यादा बहेगा। सो मेनली इन्फ्लुएंसेस जो हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग प्लैनेट्स के, वो मन के थ्रू, आदमी मन की स्थिति ये गवर्न करती है कि हम नॉर्मली, कि हम बड़ी आसानी से हम लोग बोल देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है, मन नहीं करता। तो मन एक्चुअल में जो है ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, ये छोटी सी बात नहीं है। इट कंटेन्स एवरीथिंग। ये सिर्फ ब्रेन के थॉट्स नहीं है, it is your condition also, it is your feeling also, it is your emotions also, and the circumstances, overall circumstances जिसमें आप बैठे हो, जो प्रभाव हैं वो सब मन है। इसमें ब्रेन भी आ जाता है, इसमें आपके थिंकिंग कैपेसिटी, वॉट एवर जो भी है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मन। सो रक्त धातु जो है ये, अब बात आते हैं वापस उसमें। तो रक्त धातु जो है ये उसकी नरिशमेंट लेती है प्लाज्मा से, यानी कि रस धातु से, और इसका काम है जीवना, यानी कि इन लिविंग। तो जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए जो है चंद्रमा को प्राण भी बोला जाता है। तो इससे, अब इससे जो है रक्त से जो धातु आगे नरिशमेंट लेती है वो ममसा है, यानी कि मसल्स। और मसल्स का काम क्या है? मसल्स का काम है लेपना। तो हमने अभी देखा कि सप्त धातु में शनि को ममसा यानी कि मसल्स एलोकेट की हुई हैं। विल टेक द क्वेश्चंस लेटर। तो शनि को सैटर्न जो है उसको ममसा धातु एलोकेट की हुई है। तो अब उसका काम क्या है? लेपना। तो इसीलिए हम जब बात करते हैं कि धातु, बोन्स की बात है, तो अस्थि धातु तो सूर्य को एसोसिएट हो गई। तो फिर जॉइंट पेन्स में हम शनि क्यों लेके आते हैं? वो इसलिए लेके आते हैं क्योंकि इसका इसका काम है स्ट्रक्चरल सपोर्ट का। बोन्स जो है अपने आप में सपोर्ट नहीं दे सकती बॉडी को अनटिल एंड अनलेस उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जैसे कि हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में बेसिकली जो उसमें स्टील रहता है, उसको कंक्रीट से किया जाता है, पिलर दिए जाते हैं, जगह जगह पे सपोर्ट दिया जाता है। उसी तरह ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है ये इसका काम है शनि का, और ये लेपना है। आप लोग जो गांव से आते हो तो आप लोगों को आइडिया होगा कि वहां पे लीपा जाता, मतलब कच्चे घरों को लीपा जाता था। मींस कि उनको जैसे ये बारिश के सीजन से पहले उसको लीप लिया जाता था, यानी कि उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता था, प्रोटेक्ट कर दिया, एक एडिशनल लेयर उसके ऊपर मिट्टी और गोबर की लगा दी जाती थी। तो उसी तरह से इसका जो सैटर्न का काम है ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का, उन हड्डियों को, स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम इसका है। तो इससे ममसा धातु से जो जो नरिशमेंट लेता है वो लेती है मेदा धातु। मेदा धातु यानी कि फैट, और ये जुपिटर के उसमें आता है, बृहस्पति के उसमें रहेगा। तो बृहस्पति के प्रव्यू में रहेगा मेदा धातु। और बृहस्पति, इसका काम क्या रहता है? इसका काम रहता है स्नेहना। स्नेहना यानी कि ऑयलिंग। अब देखिए, जो सिनोवियल लिक्विड है हमारे जो जॉइंट्स के बीच में, जो कोई भी जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें सिनोवियल लिक्विड रहता है। वो लिक्विड को नॉर्मली देसी भाषा में इसको बोला जाता है ग्रीस खत्म हो गई। नॉर्मली ये लोग आपको तभी जॉइंट पेन्स हो रहे हैं। वो सिनोवेल लिक्विड जो है, यानी कि जो यहाँ पे स्नेहना का वो बात हो रही है, तो वो उसमें अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है, लीकेज हो जाए या उसमें ड्राई हो जाए, तो वो फ्रिक्शन, हड्डियों में आपस में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन से फिर वो जॉइंट पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो इसका, और इसके लिए एक तो जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है, इसके अलावा जुपिटर आपके नर्व एंड्स को भी प्रोटेक्ट करता है। उसको माइलिन शेथ बोला जाता है। माइलिन शेथ जो है वो बनी ही दो चीजों की होती है, फैट एंड प्रोटीन।
तो जुपिटर का जब रोल नर्व्स में आता है तो इसलिए आता है कि एक तो जहां पे भी नर्व एंड्स हैं सारी, ये जुपिटर के प्रव्यू में आते हैं, बृहस्पति के। तो इसका और ये माइलिन शेथ्स जो हैं नर्व डैमेज को बचाने के लिए, तो नर्व्स को भी बचाने के लिए माइलिन शेथ्स का वो रहता है इसमें। लेट मी नो इफ आप लोगों को टाइम का जो कंस्ट्रेंट हो, बिकॉज आई प्लीज लेट मी नो अगर आप बीच में टाइम की कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो। तो उसमें ये रहेगा माइलिन शेथ्स वगैरह। तो माइलिन शेथ और सिनोवियल लिक्विड ये बृहस्पति के साथ में है, इसीलिए इनका काम क्या है ऑयलिंग का। तो इसलिए ये फैट जो हम बात कर देते हैं ना कि ये जो है इसको जो है मेदा धातु है, मेदा धातु फैट है और जुपिटर फैट है। ये फैट का एक फंक्शन है, एक लॉजिक है, दैट इज द लॉजिक कि ये इसका काम बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को उससे डैमेज से बचाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब ये मेदा धातु से जो नरिशमेंट लेगा वो आगे अस्थि धातु है, यानी कि बोन्स। तो मेदा धातु से जो है, और इसका इसका काम क्या है, धारणा। बॉडी में इसका काम यानी कि स्टेबलाइजिंग, जो बोन्स हैं उसका काम क्या है कि बॉडी को स्टेबलाइज करना। तो ये इसका इसका अस्थि धातु का जो है प्लेनेट वो है सन, सूर्य। और इसके बाद फिर अगला अगला जो इसमें इसमें नरिशमेंट लेगा, इसमें से अस्थि धातु से नरिशमेंट लेनी है मज्जा धातु, यानी कि बोन मैरो। आपने देखा होगा कि जो फेमिलियर हैं, जो खास करके हुसोएवर आर नॉन वेजिटेरियंस, या आपने देखा भी होगा कि लोग हड्डी के अंदर जो मटन वगैरह का उसमें रहता है, तो उसमें नॉर्मली जो फिलिंग रहती है दैट इज बोन मैरो। तो वो इसका इसका मेनली काम क्या है बोन मैरो का, इसमें इसी में से व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये इसी में से प्रोड्यूस होते हैं। आपके WBC RBC इसी में से, और इसका प्लेनेट जो रहता है मंगल यानी कि मार्स। और ये लिम्फेटिक सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का, ये लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम दो सिस्टम्स हैं। क्योंकि देखिए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ही आपका इम्यून सिस्टम, और इसका काम क्या है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। आपकी बॉडी का लड़ने की क्षमता, हम बोलते हैं मंगल क्यों है, इसीलिए तो है। और ये WBC का काम क्या रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का, ये भी बॉडी में जहां जहां पे डैमेज होगा उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। जहां पे इन्वेजन होती है, बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाए या आपका फंगल इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शंस को फाइट करने का जो प्रोसेस है दैट इज मार्स। तो मार्स एक, हालांकि पूरा इम्यून सिस्टम इसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन मार्स इज अ वाइटल पार्ट ऑफ दैट इम्यून सिस्टम बॉडी। और वैसे भी एज पर द क्लासिक्स ऑल्सो, मंगल का काम ही एज अ फाइटर है। इन एडवर्स सिचुएशंस या एडवर्स एनवायरनमेंट में मंगल ने जो है वो पलता फलता है, शनि की राशि में कैप्रिकॉन में एग्जर्ट करता है। तो मंगल एक जुझारू प्लेनेट है। तो इसीलिए अब, क्योंकि हम लोग, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग आयुर्वेद से दूर हो गए, हम लोग एस्ट्रोलॉजी क्लासिक्स से दूर होते जा रहे हैं। जब तक दोनों को नहीं जोड़ोगे आप लोग, बेसिक क्लासिक्स को भी समझना मुश्किल है। और क्लासिक्स के बारे में एक सिंपल सी धारणा है, मतलब बेसिक के लोग ये बोल देते हैं कि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, एक्चुअली एक क्लासिक दूसरे क्लासिक को सपोर्ट करता है, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेट्स नॉट कंज्यूम टाइम ऑन दैट। तो अब ये मज्जा धातु जो है, ये उससे, मज्जा धातु से इसका काम क्या है, फिलिंग का, यानी कि पूर्णा। इसका काम रहता है पूर्णा, मतलब वो अस्थि में एक कैविटी है हॉलो, अब वो कैविटीज को जो फिल करने का प्रोसेस है उसका ये काम ये करते हैं ये बोन मैरो के थ्रू मार्स का काम है। और अब इस बोन मैरो से नरिशमेंट लेता है शुक्र धातु, शुक्र धातु, और शुक्र धातु रिप्रोडक्टिव है।
तो इसका इसका काम है रिप्रोडक्शन में, इसका काम आगे गर्भ उत्पादन में, इसको वर्ड यूज किया जाता है गर्भ उत्पादन। अब गर्भ उत्पादन में इसका ये रोल रहता है। तो इसी नॉर्मली क्या है कि ये जब ये धातुओं का आपस में एक दूसरे से नरिशमेंट लेते हैं, एक दूसरे को नरिश करते हुए ये बॉडी को जो है स्वस्थ बनाते हैं बॉडी को। अगर इनमें से किसी एक में गड़बड़ होती है तो उसमें बॉडी पे असर रहता है। अब बात आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं त्रिदोष की। अब नॉर्मली हम टॉपिक पे आ गए हैं, जस्ट टेक फ्यू मोर मिनट्स, आई डोंट वांट टू कंज्यूम एनीवन्स टाइम। तो इसमें वात पित्त और कफ ये तीन धातुएं हम तीन त्रिदोष रहेंगे हमारे। वात में जो है मैंने पहले भी बताया, वात का फंक्शन जो है आपके एक्शन के साथ रिलेटेड है। और इसके सब जो हैं इसके 5 हैं: प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु एंड व्यान वायु। तो इसका देखिए, जो सांस हम अंदर, मतलब बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बी अवेयर कि जो हम सांस लेते हैं वो तीसरे भाव से लेते हैं, थर्ड हाउस, और जो हम सांस छोड़ते हैं वो 11th हाउस से छोड़ते हैं, 3-11। और इसी तरह से हमारा जो है सोल की एंट्री, बेसिकली एग्जैक्ट ऑफ द सोल और बॉडी की फॉर्मेशन जो है वो इसी तरह से होती है। द थर्ड हाउस इज वेयर द फिजिकल मैटर, आपका जो बॉडी की फिजिकल मैटर यानी कि बॉडी की फॉर्मेशन का सोल के साथ मर्जर होता है। क्योंकि पहले घर से सोल आता है, दूसरे में वो जो है डीएनए एक्वायर करता है, तीसरे में वो शरीर एक्वायर करता है, तब शरीर की फॉर्मेशन शुरू होती है थर्ड भाव से। और चौथा जो है वो गर्भ, माता का गर्भ में स्थापित हो जाता है, 5वें से जन्म हो जाता है। तो तीसरे भाव से जो है हमारा वो भी है कि जब आत्मा को शरीर मिलता है, व्हेन द सोल गेट्स द फिजिकल मैटर, तो ये इसीलिए वो प्राण वायु भी है। जो हम सांस अंदर खींच रहे हैं वो प्राण वायु है। और एग्जैक्ट ऑफ द सोल, देखिए एग्जैक्ट ऑफ द बॉडी डिस्ट्रॉय होगी 8वें भाव में, क्योंकि वो क्रेमेशन ग्राउंड है। 8th हाउस इज योर क्रेमेशन ग्राउंड ऑल्सो, 8th हाउस इज डेथ ऑल्सो। तो वहां पे फिजिकल मैटर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लेकिन सोल चलेगा। और सोल की एग्जैक्ट है वो 11th हाउस से। तो उसी तरह से जैसे सोल का एग्जैक्ट है, उसी तरह से जो हमारे जो सांस का एग्जैक्ट है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा सांस है वो हम 11th से बाहर करते हैं। ऑक्सीजन हम तीसरे से लेते हैं, 11, मतलब प्राण वायु इसको बोला जाता है। तो प्राण वायु का क्या फंक्शन रहता है? प्राण वायु में सांस अंदर खींची जाएगी, तीसरे भाव से है। काल पुरुष की कुंडली ले लीजिए, तीसरा भाव और प्लेनेट मरकरी, बुध। और तीसरा एयर एलिमेंट भी है, 3, 7, 11 आपके ये एयर एलिमेंट्स भी हैं। तो इससे अंदर खींची जाती है। और फिर इसके बाद जो अगली वायु है वो उदान वायु है। उसको वो ये जो इसका ओरिजिन रहता है, जो प्राण वायु का रीजन जो है आपके चेस्ट में रहेगा। उदान वायु का रीजन ये आपके थॉरेक्स रीजन में है, ये थॉरेक्स रीजन में है और ऊपर को उठती है ब्रेन की तरफ। और इसका काम जो है ब्रेन के फंक्शंस को भी रेगुलेट करती है और ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई भी जो इससे देते हैं। तो ये जुपिटर रहेगा, सैगिटेरियस साइन रहेगा इसका, जुपिटर और सैगिटेरियस साइन, क्योंकि ये उसी तरह से एथर रिलेटेड है। ये एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता है उदान वायु नॉर्मली। उदान के बाद आपका नेक्स्ट जो वायु आती है तो ये है समान वायु। इसका काम है आपके
जो फूड को डाइजेस्ट करने में असिस्टेंस करना, मिक्सिंग द फूड विद एंजाइम्स, बाइल, वो सारा ये इसी का काम है। और ये अम्बिकल रीजन में आपके रहता है, अम्बिकल रीजन में, और इसीलिए ये साइन क्या आएगा, वर्गो, प्लेनेट आएगा मरकरी। और इसमें आप 6th हाउस में आप देखोगे कि डाइजेशन के दो वाइटल कंपोनेंट्स हैं। एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे डाइजेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जहां से बाहर निकाला जाता है। सो इंटेस्टाइन्स जो हैं, और ये आपका कहां होता है, ये नेवल रीजन में होता है, अम्बिकल रीजन में ये इसका रहता है, और ये समानवत है, और ये भी मरकरी के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके बाद अगली वायु जो आती है वो अपानवत है। अपानवत का क्या है कि सेंट्रलाइज करना। अब ये वायु है, ये पेल्विक एरिया में इसका ओरिजिन रहता है, और इसका काम रहता है रिप्रोडक्शन का, और जो है यूरिनेशन का। तो इसीलिए जो 7th हाउस में किडनीज आपको मिलेगा, 7th हाउस में यूरेटर मिलेगा, 7th हाउस में ओवरीज मिलेंगे इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए उसमें। तो ये 7th हाउस एंड प्लेनेट वीनस। तो अपान वायु जो है ये आपको 7वें घर में और लोअर अब्डोमेन रीजन में ये आपको वहां मिलती है। और समान के बाद फिर आती है व्यान। ये सारे शरीर में से इसका ओरिजिन रहता है हार्ट एरिया में, और ये जब सारी वायु इकट्ठी हो जाती है, इसका हार्ट एंड होल बॉडी में इसका फंक्शन रहेगा। इसमें जब भी ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी तो इसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड है, तो इसका काम है एक्सपेलिंग द एयर आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये शनि के साथ एसोसिएटेड है, प्लैनेट एक्वेरियस है। और ये प्लैनेट एक्वेरियस के बारे में क्लास 6 में एक बड़ी मतलब छोटी सी बात है, लेकिन बड़े समझने की और पते की बात है। वो ये है कि इसको उन्होंने इसका नाम बताया है एक हृदय रोग। अब हृदय रोग एक्वेरियस को क्यों बोला गया, उसके पीछे का कारण यह है कि जो हमारी बॉडी की वेन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को पंप करता है, ये साइन एक्वेरियस और प्लैनेट वीनस दोनों की देन है। तो सैटर्न का रोल रह जाता है क्योंकि प्लैनेट उसका लॉर्ड रहेगा सैटर्न। और सैटर्न ब्लॉकेज में जहां भी बॉडी में ब्लॉकेज रहेगी शनि की वजह से रहेगी। जहां भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगी, ये मैं थोड़ा धीरे बोल देता हूं, अगर आप किसी को नोट करना तो कर लीजिए। जहां भी बॉडी में ब्लॉकेज है किसी भी तरह के, बी इट कॉन्स्टिपेशन, बी इट क्लॉट, बी इट स्टोन्स, ये सब शनि। और जहां बॉडी में इन्फ्लेमेशन है किसी भी कारण से, इन्फ्लेमेशन है, इरप्शन है, बॉयल्स है, एक्ने है, ये पिंपल्स है, ये मार्स के कारण है। क्योंकि बॉडी में पित्त एनर्जी की अधिकता से जो है गर्मी बढ़ने से वो इरप्शंस जो होती हैं नॉर्मली। और इन्फ्लेमेशन भी उससे होता है। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन बॉडी में क्यों होती है? क्योंकि जब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उसको ऑर्गन को रिपेयर करने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार वहां पे दैट ऑर्गन बट इन पर्टिकुलर बिकम्स इन्फ्लेम्ड, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन हमेशा मंगल के कारण होगी, ब्लॉकेज हमेशा शनि के कारण होगी, किसी भी तरह की होगी। कॉन्स्टिपेशन भी एक ब्लॉकेज है, इट इज ऑल्सो अ प्रीव्यू ऑफ सैटर्न। ये सैटर्न के उसमें ही आएगी, शनि के उसमें आएगी। तो ये मैंने अभी आई ब्रीफली एक्सप्लेन्ड द 5 वायुस। उसमें से प्राण वायु मरकरी, साइन जेमिनी, देन उदान वायु जो है वो ऊपर को जाती हुई साइन सेगिटेरियस, प्लैनेट जुपिटर। फिर आपका जो है समान वायु
समान वायु जो है वो आपके इंटेस्टाइन के एरिया में है, इसका काम है डाइजेशन में। फिर फिर आपका अपान वायु का काम जो है ये आपके जो है रिप्रोडक्शन में और जो है यूरिनेशन के प्रोसेस में इसका रोल रहेगा। इसका एसोसिएटेड प्लैनेट है वीनस, साइन है लिब्रा। और फिर व्यान वायु, उसका साइन है एक्वेरियस एंड प्लैनेट सैटर्न। तो ये तो हो गई आपके 5 वायु। इसी तरह से 5 पित्त भी हैं, 5 कफ भी हैं, पर ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट इज कि अगर आप लोग चाहते हो तो लेट्स चेक विद द टीम की ये जी श्योर श्योर। अभी एक खाली अपन 1-2 क्वेश्चन आए वो लेके फिर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को लेंगे। ओके तो ऐसा है कि यू कैन डू इज कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो पहले ले लो, एंड उसके बाद अगर किसी को वो हो समवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज ये टॉपिक जो है काफी बड़ा है वो डेफिनेटली, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, खाली एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। ओके, एक क्वेश्चन जो आया था वो न्यूरो डिसऑर्डर का था। 1 मिनट, वो काफी पीछे चला गया और मैंने उसको टैग करके भी रखा है। देखिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये उसमें क्या नर्व से रिलेटेड है न्यूरोलॉजिकल, बताइए पीछे चला गया काफी। हाँ, क्वेश्चन फ्रॉम वैशाली जी, मेंटल न्यूरो डिजीज MND हो गया है, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मेडिसिन को मैम ले लेते हैं। इसमें मेडिसिन का जो रोल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रेदर देन गोइंग फॉर दिस। लेकिन फिर भी जो आपका खास करके नर्व डैमेज है या खास करके आपका मेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं, जो चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, इनका क्या क्वेश्चन था? MND के लिए क्या MND पूरा फॉर्म बताए ना, मेंटल न्यूरो डिजीज। मेंटल न्यूरो डिजीज, तो ठीक है जी। तो मेंटल न्यूरो डिजीज के इस केस में इनके लिए देखिए आप ये समझिए, इसमें 4-5 कंपोनेंट